तो गाइस स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सॉल्यूशन सर में। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का एक पेपर जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज आपके पास आखिरी दिन है आपने बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन की पेपर की प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये वीडियो हमारी बिजनेस मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर की लास्ट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के थ्रू आप अपने अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन पेपर में क्या लिखा हुआ है। जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ टुडे। तो सिंपली आपको बताना है कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन हमारी लाइफ का पार्ट कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ये डिस्कस करना है। उसके बाद है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेंचाइज, व्हाट इट्स एडवांटेज टू द फ्रेंचाइजर एंड द फ्रेंचाइजी। दूसरे क्वेश्चन में आपको बताना है कि फ्रेंचाइजिंग किसे कहा जाता है और फ्रेंचाइजी का एडवांटेज बताने हैं, और खाली एडवांटेजेस ही बताने हैं। ठीक है, और इसमें आपको चॉइस दे रखी है क्वेश्चंस में, या तो आप पहले दो क्वेश्चन कर सकते हैं, ये वाले दो वाले मतलब जो ये नीचे दो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, या फिर ये कर सकते हैं आप। इसमें बोला गया है, वट कंसिड्रेशन शुड बी कीप्ड इन माइंड वाइल चूजिंग फॉर्म ऑफ बिजनेस। जब आप किसी भी बिजनेस की फॉर्म को चूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें अपनी माइंड में रखनी चाहिए। तो सिंपली चलिए ऊपर चलते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिक एंड क्लिक बिजनेस। तो आपको इसमें कॉन्सेप्ट बताना है ब्रिक और क्लिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, और फिर आपको उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी डिस्कस करने हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन सेकंड। उसमें बोला गया है, व्हाट इज़ द मीन्ड बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। कि बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। एक्सप्लेन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड कंज्यूमर एंड द इन्वेस्टर। तो बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी एक कंज्यूमर और इन्वेस्टर के तरफ से। इसका जो हमारा बी क्वेश्चन है उसमें बोला गया है, एक्सप्लेन द मीनिंग and the layer of the business environment, how does it social and cultural dimension influence business decision। तो क्या लेयर कौन सी होती है बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर और वो कैसे हमारे डिसीजन को अफेक्ट करती है। इसमें भी हमें दो पार्ट उसमें दे रखे हैं चॉइस में। अगर आप ऊपर के दो करना चाहो तो ऊपर के दो कर लो, आप नीचे के दो करना चाहो तो नीचे के दो। नीचे वाले में बोल रखा है कि डिस्कस दी significance of idea generation for entrepreneur, what source of information कैन एंटरप्रेन्योर यूटिलाइज इन दिस रिगार्ड। तो सबसे पहले इन्होंने बोल रखा है कि एंटरप्रेन्योर कैसे आइडिया जनरेट करता है और कैसे जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने मतलब किस सोर्स के थ्रू जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने आइडिया को लेता है। फिर इसका हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन बिजनेस एथिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। तो सिंपली आपको बिजनेस एथिक्स के बारे में बताना है और उसके सिग्निफिकेंस को डिफाइन करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग, डिस्क्राइब द स्टेप इन्वॉल्व इन स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग। तो स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग किसे कहा जाता है, उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स आते हैं। ठीक है, इसका बी क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड बाय द इनफॉर्मल ग्रुप्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ शुड बी अ मैनेजर डील विद द सच ग्रुप्स। ठीक है, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स इनफॉर्मल ग्रुप्स में आती है और इन इनफॉर्मल ग्रुप्स में हम इन इशूज़ को कैसे मैनेज कर सकते हैं। फिर आता है हमारा, व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो सिंपली आपको डिसीजन मेकिंग में के प्रोसेस में कौन कौन सी वेरियस स्टेजेस आती है और एग्जाम्पल के साथ बताना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन। सिंपली आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है, फिर आपको मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है, फिर आपको इसके मेरिट्स और डिमेरिट डिस्कस करने हैं। ठीक है, फिर हमारे लास्ट में दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं। सबसे पहला है कि व्हाट इज़ मोटिवेशन, एक्सप्लेन MC ड्रीजर्स थ्योरी एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। सिंपली इसमें आपको थ्योरी डिस्कस करनी है। ठीक है, एक्स और वाई मोटिवेशन की। जो हमारा राइटर का नाम लिख रखा है ऊपर, MC जियोर्ज। तो इसकी आपकी जो थ्योरी है वो बतानी है, इसने थ्योरी में क्या बताया है
जो कि एक्स वाई से रिलेटेड है। फिर आगे हमारा डिफाइन लीडरशिप, एक्सप्लेन वेरियस स्टाइल ऑफ लीडरशिप, तो लीडरशिप को डिफाइन करना है, उसके स्टाइल्स भी बताने हैं। फिर आगे हमारा चॉइस में 2 क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड सजेस्ट मेजर टू रिमूव दैम। तो कौन कौन से बैरियर्स होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि कम्युनिकेशन करते वक्त आते हैं और हम उन्हें कैसे रिमूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल किसे कहा जाता है और उसका प्रोसेस क्या होता है, कि इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, आपको ये चीज़ें बतानी है। अगला है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से आपको 5 पॉइंट दे रखे, इनमें से आपको जो 2 बेस्ट लगे आप उन पे लिख देना। तो मेरे अकॉर्डिंग आप जो 2 पे लिखोगे वो मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट है आपके लिए वो है, एक तो हमारा बी जो कि है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मेनली मतलब मैं आपको बता दूं कि जब कोई भी पर्सन या फिर कोई भी बिजनेस जब बाहर से सर्विसेज या गुड सर्विसेज बिजनेस से बाहर से सेल या फिर बाय करता है तो उसे आउटसोर्सिंग कहा जाता है, ठीक है। मेकिंग इंडिया के ऊपर लिख सकते हैं आप। मेकिंग इंडिया एक इंडिया के द्वारा चलाई गई योजना थी, जिसमें क्या था, जो इंडिया थी वो सिंपली दूसरों के ऊपर, पहले क्या थी, जो इंडिया थी वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहा करती थी, वो खुद के प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करा करती थी। बट मेक इन इंडिया के अंदर इंडिया ने डिसाइड करा कि हम दूसरों को इंडिपेंडेंट क्यों रहे, दूसरों के ऊपर इंडिपेंडेंट क्यों रहे, हम अपने प्रोडक्ट क्यों ना बनाए। तो उन्होंने डिसाइड करा कि जो चीज़ें हम बाहर से मंगाते हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों को हम अपने देश के अंदर ही बनाएंगे। तो हमारा जो ये पूरा पेपर है वो ख़त्म हो चुका है फाइनली। तो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।